बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ ख़ान पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर से हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोर कमांडर हाउस के बाहर, जहाँ पे 2-3 दिन पहले पीटीआई वर्कर्स ने धावा बोला, तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया और घर को आग लगा दी। कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी। ये सारा वक़ूआ जो हुआ ये इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद हुआ। इसमें मुख्तलिफ आरा हैं, अभी उसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी जो है पाकिस्तान की सियासत पे बात होगी जी, कि जो अदम बर्दाश्त की सियासत है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पीटीआई के लोगों ने किया है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ और लोग थे, नामालूम लोग थे, या ये प्लांटेड तरीके से किया गया है। इस पर हम आवाम की आरा जानेंगे, उनसे जानेंगे, हम इसमें कोई फ़ैसला नहीं दे रहे। इधर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और शहर से मुख्तलिफ लोगों से भी जानेंगे कि जो कुछ हुआ है ये किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, सियासत का जो रुख है वो किस तरफ जा रहा है। ये अदम बर्दाश्त की सियासत है कि जो फ़ौज जैसे मुक़द्दस इदारे को भी नहीं बख्शा उन्होंने, और आके उन्होंने कोर कमांडर हाउस, न सिर्फ कोर कमांडर हाउस बल्कि GHQ रावलपिंडी को भी निशाना बनाया, और बहुत सी फ़ौजी तनसीबात हैं जहाँ पे जाकर उन्होंने जलाओ गिराव किया, तोड़ फोड़ की। तो हमारे साथ रहिएगा, हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या ख्याल है, ये कसूर किसका है, इसका हल क्या है, और पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। आया इससे कोई मुल्क की मईशत के बेहतर होने की कोई उम्मीद है, या आम आदमी का कोई फ़ायदा है इसमें। हमारे साथ रहिएगा, हम लोगों से बात करेंगे। नवाज़ ताहिर साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुल्क की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोर कमांडर हाउस और GHQ पे होने वाले हमलों को किस तरह से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है नवाज? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क में जो कुछ हुआ आपने देखा? मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरफ आपका इशारा है, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो रहायशगाह है उस पर जिस तरह का अटैक हुआ, ये बहैसियत मजमूई पूरी कौम के लिए बाइस शर्म है। और इसके बाद हम ये कहें कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम पाकिस्तानी कौम हैं, तो ये कहते हुए हमें कुछ शर्म महसूस करनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हमने कहना भी यही है और कायम भी इसी पे रहना है। मैंने अपनी 38-40 साल जो सहाफ़ती ज़िंदगी है, और इससे पहले की जो पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी है या सियासी तारीख़ है, उसमें इस तरह का एग्रेशन, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी और इस तरह की मोटिवेशन और इस तरह के हमले वो कभी नहीं देखे, ना कभी सुने, ना ऐसे होते हैं। ये तो लगता है कि आलमी साजिश भी कामयाब हुई है कोई, और जो एक मुनज़्ज़म साजिश थी मकामी सतह पर वो भी कामयाब हुई है। और वो सारे के सारे लोग जो कभी सोचा नहीं करते थे कि हम इन इंस्टॉलेशन पे, इन जगहों पे जाके इस तरह के अटैक करेंगे और आगे से मज़ाहमत भी नहीं होगी, ये कभी नहीं हुआ। ये इस मुल्क के लिए इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खुद करवाया गया है, अपने लोगों से करवाया गया है, इसके बारे में क्या? अपने लोगों से करवाया गया या मैंने और आपने जाके किया हुआ, ये बहुत अफसोसनाक हाल है। हमें असल गर्ज इस बात से है कि ये हुआ क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। हम किस दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, ये हमारे पास कोई फेस नहीं रहा। ये मुल्क की नॉर्मल सर्कल हों या सियासी हलके हों, उसमें जो अदम बर्दाश्त का जो एलिमेंट है, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं और इसका हल क्या है अदम बर्दाश्त को ख़त्म? पहली बात तो ये है कि इसके जिम्मेदार कौन है। बहैसियत सहाफ़ी मैं और आप हैं, बहैसियत उस्ताद, खा वो मेंबर पे है या स्कूल में है या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, या फिर वो सारे लोग हैं, मतलब जो जिनका इब्तदाई काम तरबियत देना है, तालीम देना है, वो असल में है। और बुनियादी जिम्मेदारी इसकी मजहबी और सियासी जमातों पर आयद होती है कि वो ये काम करें। अगर मजहबी जमातें बर्दाश्त की बात नहीं करती, रवादारी की बात नहीं करती, तो फिर हम जिस दीन इस्लाम की बात करते हैं, फिर हम उसकी कौन सी तालीमात की बात करते हैं? क्या उन तालीमात की बात हम करते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सबक दिया है, जो दर्स दिया है, जो तबलीग की है, अपने अमल से तबलीग की है, बर्दाश्त की, रवादारी की, दूसरे के एहतराम की, क्या हम वो करते हैं? ये आ गया उलमाए कराम पर, मजहबी जमातों पर मसला। पिछली हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक चली, महंगाई को मोटो बनाया गया, तो एक मजहबी जमात का एक लीडर, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा पर्सनल होने लगता है बंदा, उन्होंने अपने कारकुनों को खुलेआम कहा कि पुलिस का हसार तोड़ के आएँ, पुलिस आपको रोके तो उनको तोड़ें, उनके हल्के को, हसार को,
और अगर वो आपके साथ डंडा इस्तेमाल करते हैं तो उनका डंडे का जवाब डंडे से दें। तो जब आपके मजहबी कम रिलीजियस कम पॉलिटिकल लीडर जब अपने वर्कर्स को स्टेज पे खड़े होकर ये पैगाम देंगे या ये तालीमात देंगे, तो उस माशरे में आप किस हद तक उम्मीद है कि बर्दाश्त का कल्चर आम हो जाएगा? मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, हमारे सामने 2-3 अहम वाक़यात हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, अपनी जानें दी, उन्होंने इस तरह के हमले नहीं किए। इलामा इहसान अली ज़हीर बम धमाके में शहीद हुए, उनके वर्कर्स ने इस तरह का रिएक्ट नहीं किया। कराची में इस तरह के वाक़यात हुए, वर्कर्स ने इस तरह का रिएक्ट नहीं किया। एक वाक़या हमें तारीख़ में ऐसा मिलता है, जब बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई तो लोगों ने आज खुद अपने जज्बात का इजहार किया, लेकिन उसमें भी जो उनके सामने चीज़ आई वो आई, पीछे कोई मोटिवेशन नहीं थी, कि पीछे कोई साजिश नहीं थी। और मैं बात करूँगा तो आसिफ अली जरदारी की हमायत या तारीफ वाली बात हो जाएगी, जो आज के ज़माने में हम मौजूदा हालात देखें तो वो नहीं बनती। तो उन्होंने जब पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया तो वो नारा इस मुल्क को बचा गया। आज किसने नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे का? क्या मैं और आप ये नारा लगा रहे हैं? जो सूरत सामने आ रही है हम वो कर रहे हैं? क्या सियासी जमातें अपना किरदार अदा कर रही हैं? ना सियासी जमातें अपना रोल प्ले कर रही हैं, ना मजहबी जमातें अपना रोल प्ले कर रही हैं। और माज़रत के साथ अमरेज़ खान साहब, बहैसियत जर्नलिस्ट, मैं और आप भी वो किरदार पूरी तरह से अदा नहीं कर रहे। जी, तो नाज़रीन, आपने नवाज़ ताहिर की गुफ्तगू सुनी, बड़ी मंजी हुई गुफ्तगू थी। उनका कहना था कि ये हमला जो मुख्त डिफरेंट सर्कल से आ रही हैं जी, कि ख़ुद करवाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ये हमला काबिल तहसीन नहीं है, जिसने भी करवाया है इससे तो बहस ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सियासी जमातें और मजहबी जमातें सोसाइटी में अदम बर्दाश्त की बराबर की ज़िम्मेदार हैं। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, मुल्क की सियासत पर नज़र रखते हैं, सियासी पार्टियों में दिलचस्पी लेते हैं। मुल्क की सालमियत के लिए इनका भी इतना ही दिल धड़कता है जितना एक आम आदमी का है। इनसे जानते हैं कोर कमांडर हाउस पे होने वाले हमले और उस वाक़े के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि जी जो इस वक्त हुआ है वो मैं कहता हूँ कि बहुत बुरा। हमारी फ़ौज जो है वो हमारे लिए समझ लें कि इतनी काबिल एहतराम है कि हम लोग घरों में सो रहे होते हैं, हमारी फ़ौज जो है वो बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत के लिए बैठी होती है। और ये पीटीआई के जो लोग हैं, ये जो भी हैं, मैं ये खाली पीटीआई की नहीं कहता, मुस्लिम लीग है, नून लीग है, इस तरह की हरकत जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे जो है हमारे मुल्क के ऐसी जगहों को इन्होंने जलाया। बहुत कोर कमांडर हाउस के अलावा जीएचक्यू पे भी हमला किया और बहुत सारी फौजी बिल्कुल ऐसे है जी। फौज के ऊपर तो आज तक हमने बचपन से इतनी उम्र हो गई है, हमने नहीं देखा कि फौज के कोई आमने सामने आया हो। फौज ने जिस तरह रिएक्ट किया है, जितना भी उन्होंने रिएक्ट किया है फौजियों ने या नहीं किया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो कुछ किया ठीक, मैं अमल का मुजाहरा किया? मैं कहता हूँ कि जी इससे बढ़कर क्या है कि उनके उन जगहों पे ये लोग चले गए हैं जहाँ आज तक हम लोग नहीं गए, तो फिर भी उन्होंने समझ लें कि इतना बर्दाश्त किया है। ये तो नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चले जाए कि जी कोर कमांडर के घर को आग लगा दे, बाकी उसके घर का सामान सारा चोरी कर लें। मेरा ख्याल है कि चंद लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ निकलते इसलिए हैं कि यार ये हंगामा हो रहा है, हमको ना कोई नुकसान पहुंचा के जाएं। हालांकि सब लोग ये नहीं चाह रहे होते। और मैं यही कहूँगा अपने मुल्क के बहन भाइयों को कि यार इस तरह की हरकतें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पार्टियों के पीछे जो है हम लोग अपनी फ़ौज को जो है वो गंदा ना कहें। हमारी फ़ौज है तो हम हैं। ये पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट पैदा हो गया है, जो सियासी हालात पैदा हो गए हैं, इसमें से अदम बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, अदम बर्दाश्त आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहते? मैं कहता हूँ जी कि बर्दाश्त की एक हद होती है। इस दफ़ा जो हमें नज़र आया है कि मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा जो है वो शरारत करता है, हालांकि वो शरारत कही जाएगी, क्योंकि कोई भी जो है आम आदमी कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे शरारती बंदे होते हैं जिनकी वजह से ये सारा काम हो। हालांकि देखें, नवाज शरीफ भी पकड़ा गया, शहबाज शरीफ भी पकड़ा गया,
बाकी भी बहुत सारे ऐसे पुराना अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, ऐसे नहीं हुआ। बहुत सारे सियासतदान गिरफ्तार हुए, प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, लेकिन ऐसा जलाओ घिराव नहीं हुआ। शाहिद साहब का कहना था कि माशरे में बर्दाश्त की ज़रूरत है, अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गया है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। शान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कोर कमांडर हाउस और GHQ के ऊपर होने वाले हमलों को किस तरह से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पुरअमन एहतजाज PTI का हक है और था भी, और उसने जो ये रद्द अमल के तौर पे हमारे जो आर्मी कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, ये बाकायदा तौर पे दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इस तरह से उनकी पार्टी बैन हो सकती है, ठीक है। और ये इनको पुरअमन रहते हुए लड़कों के हाथ में अपनी पार्टी को नहीं देने चाहिए थे। बालग लोग सबूत ने हिकमत अमली से चले, जमहूरियत डेमोक्रेटिक तरीके से जो प्रोटेस्ट करें, लाखों लोग जमा करके लोगों को दिखाएं, ना कि जत्थों की शक्ल में कोर कमांडर के घर पे हमला करके और ये गैर मुल्की लोगों के हाथों में इस्तेमाल हों। भट्टी साहब, कुछ लोगों का कहना है जी कि कुछ खुद करवाया गया है, कोई एजेंसियों के ज़रिए या कोई प्राइवेट लोग तो उन्होंने हायर किए हुए थे जिनके ज़रिए ये सब कुछ मैनेज करवाया गया है, प्लांटेड था, ऑर्गेनाइज था। क्या कहेंगे आप? प्लांटेड इस हवाले से ऐसा तो कोई नज़र नहीं आया। इनके एजेंडे थे, इनके लीडरों की कॉलें लीक हुई हैं, वो कह रहे हैं उधर जाएं, उधर हमला करें। ये इस तरह तो नहीं है। वो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन पर ब्लेम गेम है। ये ऐसा नहीं है, इन्होंने किया है, इनके वर्करों ने इन्होंने प्लान किया था। इन्होंने प्लान करके जो हमारे हसास अदारे हैं उनको टारगेट किया है। मुल्क की सियासत से बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है बर्दाश्त वापस लाई जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, एक दूसरे के नज़रियात को बर्दाश्त किया जाए? क्या समझते हैं किसकी जिम्मेदारी है? बर्दाश्त ख़त्म होने का तो ये है कि मेरे भाई, जो महंगाई और जो इस तरह के लोगों के घरेलू मामला, घरेलू हालात हैं, लोग उनसे फेड अप हैं, ठीक है। वो जो उनके हालात, उनसे फेड अप होने की वजह से वो एग्रेशंस निकालते हैं, कहीं भी निकालते हैं। उनके हालात किसने ठीक करने? वो तो जाहिर बात है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो इनका मुल्क के हालात भी ठीक करना और आवाम की फलाह बहबूद के काम करना गवर्नमेंट का काम है। आपके ख्याल में बंदे की एक ज़ाती इकानमी ठीक हो तो उसकी बर्दाश्त भी बढ़ जाती है, ये कहना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। आप खुशहाली होगी तो आप कोई अच्छा सोचेंगे, खुशहाली नहीं है, आपका ज़हन जो है मुतमिन नहीं है, तो वो फिर मायूसी में आप कुछ भी कह सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कोई प्लांटेड था काम, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को ला के ये काम करवाया गया है, तो उनका कहना है कि बाकायदा PTI की लीडरशिप की कॉलें ट्रेस हुई हैं जिनमें वो लोग अपने वर्कर्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि जाएं और जाके हमला कर दें। जी, तो नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। ज़्यादातर अवाम का यही कहना है कि फ़ौज जैसे मुक़द्दस इदारे के ऊपर इस तरह का हमला करना किसी भी लिहाज से काबिल तहसीन नहीं है। ये वो फ़ौज है जो रात को जागती है और हम लोग सोते हैं। ये मुल्क की न सिर्फ सरहदों की मुहाफ़िज़ है, बल्कि हम आम लोगों को अमन व अमान, इलेक्शन, सिलाब, किसी भी मुसीबत की सूरत में फ़ौज ने हमको तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, हमें हमारी मदद करनी होती है। तो इस तरह के हरकत से PTI के लोगों ने कोई, बल्कि मैं तो ये सच्ची बात तो ये है कि PTI के भी जो मुतहम्मिल मिजाज जो लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जो दरमियानी सोच के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की और फ़ौजी तनसीबात पे होने वाले हमलों के बारे में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल किसी भी तरीके से काबिल सताइश नहीं है। तो ये हमें हमारे थिंक टैंक्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स का जो मिजाज डेवलप हो गया है, इसको किस तरह कूल डाउन करना है, किस तरह नॉर्मलाइज करना है और मुल्की सियासत में किस तरह तहम्मुल और ठहराव लेके आना है और ये गलम गलोच, जलाओ घिराओ की सियासत का ख़ात्मा करना है। ये हमारी थिंक टैंक, हमारे सियासतदान, हमारे दानिश्वर, ये उनका सब्जेक्ट है। मैं इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।